के प्रति आप इस तरह से हों कि वो आपको उत्तर दे दें, आपका जुड़ाव उनसे नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई न कोई सद्गुरु, कोई आचार्य, कोई ऐसे तो होने ही चाहिए जिनसे आप पूछ सकें कि ये और ये में से क्या सही है। पर मान लो कि नहीं है ऐसा, तो अपनी अंतरात्मा में, अपने भीतर में एक गहरी श्वास भरिए, शांत होइए, आपको वो ज्योति दिखाई दे जाएगी जिसे आप अपनी जिंदगी में प्रकाश होते हुए देख सकते हैं। भगवान के सन्मुख जाकर भी अगर आप शांत होंगे तो मूर्ति तो नहीं बोलेगी, पर कोई न कोई संकेत आपको मिल जाएगा कि ये और ये में से ये सही है और ये सही नहीं है। तो ये 2-3 उपाय हैं। कई लोगों का ऐसा जीवन का भाव होता है कि हर बात में उनके लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। कई लोगों के ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कि एकदम स्पष्ट रास्ता दिखते दिखते भी 2 फांट दिखाई देने लगती है। तो मजबूरी आ जाती है कि अभी किधर जाऊं। सीधे सीधे एक नाक की सूद में चल रहा था, फिर ये रास्ते 2 कैसे फट गए। ये बात में से बात कैसे निकल आई। तो ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं कई लोगों के, जो हमेशा जिंदगी में कंफ्यूजन बनी ही रहती है, हमेशा जीवन में बिखराव बना ही रहता है। कई बार ये बिखराव ग्रह नक्षत्रों का कह सकते हैं, कई बार ये बिखराव खुद की मानसिकता का कह सकते हैं, कई बार ये बिखराव परिस्थिति का कह सकते हैं, कई बार ये बिखराव पीढ़ियों से आ रहा है, परिवार में ही चला आ रहा है, इसलिए भी कह सकते हैं। पर इस बिखराव से बचने के लिए जब आपको नहीं समझ में आए कि ये और ये मार्ग में से मेरी जिंदगी का प्रकाश जिस मार्ग में है वो कहाँ है, तो मैंने आपको 2-3 रास्ते बताए हैं। आप इन रास्तों को अपनाकर अपनी जिंदगी के कंफ्यूजन में, बिखराव की घड़ी में एक निर्णय ले सकते हैं, ये सही है। साधु। आपके और भी प्रश्न आए हैं होंगे यूट्यूब पर, उनको अभी सत्संग में सम्मिलित कर रहे हैं। और भी अगर आपके कोई प्रश्न या भाव होवे तो उनको आप अवश्य लिखिए, ताकि यह सत्संग और नए नए भाव को जगत तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़े। साधु। माँ, श्री शालिग्राम जी की सेवा पूजा माताएं कर सकती हैं क्या? हाँ, शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा माताएं कर सकती हैं। शालिग्राम भगवान, ऐसा नहीं है कि उनकी पूजाएं माता नहीं करती हैं। अगर आपको किसी ने यह जानकारी दी है कि माताएं शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती हैं, तो ये सही नहीं है। माताएं शालिग्राम भगवान की पूजा करती भी हैं, शालिग्राम भगवान से तुलसी जी का ब्याह भी कराती हैं, और विशेष रूप से शालिग्राम भगवान का भाव पुत्र के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में, भगवान से तो कोई भी भाव जोड़ो, वो तो अपने हैं। मैं कहूँ कान्हा मेरा भाई है, मैं कहूँ वो कुछ भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, वो हमारे लिए सब कुछ हैं। आप बांके बिहारी जी के मंदिर में कई लोगों को रोते हुए देखते होंगे, तो क्या वो सब एक तरह से रो रहे हैं? किसी का कोई भाव है, किसी का कोई भाव है,
और यहाँ भाव के सौदे में स्त्री या पुरुष का कोई ऐसा ये नहीं आता है। पता नहीं किस महाज्ञानी महापुरुष ने ये आरंभ किया कि ये स्त्री के लिए है, ये पुरुष के लिए है, ये स्त्री के लिए है, ये पुरुष के लिए है। उन महाज्ञानी को बड़ा प्रणाम। बाकी भाव में कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता। जब मैं वृंदावन में हूँ तो वृंदावन की भूमि पर गोपी महादेव गोपी बन जाते हैं। गोपी किसी स्त्री या पुरुष को नहीं कहते। तो जब हम कृष्ण के होते हैं तो कोई स्त्री या पुरुष नहीं होते। जब हम भगवान के होते हैं तो कोई शरीर नहीं होते हैं हम। अभी फिर कल को कोई नए शास्त्र आएंगे। अभी तो आप स्त्री पुरुष के लिए झगड़ा कर रहे हैं, फिर जो किन्नर समाज है वो अपना हल्ला मचाएगा, जी हमारा तो वर्णन ही नहीं किया। तो इस सब के झंझट में मत पड़िए। आपका भाव सच्चा होना चाहिए। आप शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं। साधु। माँ, मैं जब छोटा था बचपन में तो भगवान कृष्ण को दूध पिलाता था और संकेतन बिहारी जी सभी उस दूध को पी जाते थे। जब कोई साधक बाल्य अवस्था में होता है तो उसकी जो साधना है वो बहुत पवित्र होती है। कितना अच्छा होता कि बाल्य अवस्था से साधना आरंभ होती। जैसे कर्माबाई की हुई, जैसे धन्ना जाट की हुई, जैसे नामदेव जी की हुई, जैसे शबरी की हुई, जैसे करमेती बाई की हुई। तो बाल्य अवस्था की जो साधना है उसका कोई तोड़ नहीं है। अच्छा, जैसे विद्या की भाषा में कहूँ, आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है और अब आप अपनी उम्र के एक पड़ाव पर आकर किसी लैंग्वेज को सीखेंगे, आपको कितना कठिन होगा। लेकिन जब आप स्कूल में थे उसी दौरान आपको वो लैंग्वेज सिखाई गई तो आपके लिए वो बहुत आसान हो गई, सहज हो गई। अब कोई डिग्री है, जैसे आपको नीट क्लियर करना है, आपको कोई फौज की पढ़ाई करनी है, आपको कोई इंजीनियर आदि की पढ़ाई करनी है, तो कई माँ बाप करते हैं ना, जैसे ही बच्चा 5वीं 6वीं पार करता है वहीं से उसको शुरुआत करवा देते हैं। अब वो जब अपनी डॉक्टरी का फार्म भरेगा तो जो 6वीं क्लास से उसने अपनी नींव तैयार करी थी, अब वो फेल होने का सवाल ही नहीं है। एक बच्चा 12वीं क्लास पार करने के बाद फिर तैयारी शुरू कर रहा है तो बड़ा कठिन होगा। एक को फौजी बनना है, 6-7 बरस की उम्र से ही उसका शरीर तैयार करना शुरू कर दिया, उसकी भर्ती को कोई रोक नहीं सकता। अभी आया 12-15 साल की उम्र में सोचा कि मैं फौजी बनूंगा, तब शारीरिक तैयारी शुरू करी, कठिन पड़ेगा। तो जो बालपन की साधना है, जो बालपन का भाव है, उसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जिनकी साधना का दौर बचपन में आरंभ हो जाता है। तो आप निश्चित ही उस पवित्र जीवात्मा को धारण करने वाले शरीर हो जिसने बचपन में ही ठाकुर जी को अपने निकट महसूस कर लिया। तो अब जब ठाकुर जी को आप भोग लगाते थे, दूध पिलाते थे और ठाकुर जी पान कर लेते हैं, तो उन क्षणों को याद करिए और वो खोजिए कि क्या ऐसा हुआ कि वो आपसे खो गए क्षण, और अगर नहीं खोए हैं तो वो वहीं की वहीं ठहरे हुए क्यों हैं, बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, और अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो जो मूर्ति में है वो मुझ में प्रकट क्यों नहीं हुआ है। साधना को उसके लक्ष्य पर पहुंचाइए, भक्ति को भगवान के चरणों तक पहुंचाइए। या तो भक्ति आंगन में है तो भगवान को घर में आने दीजिए, और अगर
भक्ति जीवन में है तो भगवान को अपने हृदय में आने दीजिए, ये अच्छा रहेगा। साधु। राधे राधे गुरु माँ। माँ, हम जो सीरियल देखते हैं राधा कृष्ण का, और उसमें दिखाया जाता है कि राधा जी का विवाह अयन से हो जाता है, तो क्या ये सत्य है माँ? गर्ग संहिता में एक वर्णन आया है जहाँ कंस ने वृषभान जी को बाध्य किया कि वो राधा जी का विवाह कंस के सुझाए गए वर के साथ कराए। राजा जो होता है वो परिवार को बाद में देखता है, प्रजा को पहले देखता है। समाज के, प्रजा के सुख के कारण अगर अपने या अपने परिवार को दांव पर लगाना हो तो राजा उसके लिए सज्ज होता है। यही अच्छे राजा की निशानी होती है। वृषभान जी ने भी वही किया, लेकिन जिस ढंग से आप सीरियल में देख रहे हैं वो ढंग नहीं है, क्योंकि सीरियल को एक सीरियल का रूप देना है। वो नाटक है, वो फिल्म है। एक फिल्म को फिल्म की तरह ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसमें कुछ मिर्च मसाले मिलाने ही पड़ेंगे, उसमें कुछ चीज़ें घटानी बढ़ानी पड़ेंगी मनोरंजन के हिसाब से। जो नाटकीय जगत है उसके हिसाब से, तो उसको पूरा सत्य मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों की जो भाषा है, शास्त्रों की जो बात है, उसको आध्यात्मिक ऊंचाई से समझोगे तो वो फिर समझ में आएगी। हाँ, उसमें जैसे अब हम कोई धार्मिक सीरियल देख रहे हैं तो कोई भी धार्मिक सीरियल है उसमें पहले ही लिखा जाता है कि ये मैथोलॉजी है और इस मैथोलॉजी को हम एक नाटकीय रूप मनोरंजन के हिसाब से दे रहे हैं। इसमें किसी की भी भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। इस पर कोई भी दावा सत्यता का नहीं कर सकता। ये पहले ही लिखा जाता है, उसके बाद सीरियल शुरू होता है। तो अब जब आप उसे देख रहे हैं तो आप उसको उतना ही देखिए जितना आपको एक आध्यात्मिक नाटक को देखकर सुख मिलता है। सत्य समझकर मत देखिए। सत्य आपको किसी ज्ञानी के, किसी संत के मुख से पता पड़ेगा या शास्त्र से पता चलेगा या आपको अंतर अनुभूति से पता चलेगा। जैसे जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जैसे सूरदास जी महाराज, इन लोगों को किसी ने नाटक दिखाया तब इनको पता चला कि ये भगवान की ये लीला स्थली है, ये भगवान की लीला। सूरदास जी भगवान की लीला को भीतर देख रहे हैं और उसको फिर गा रहे हैं। सूरदास जी जब कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोरे भई गैयन के पाछे, भोरे भई गैयन के पाछे,